बोलिए भाई। आ जा एसीपी, सब खत्म होने के बाद आया तू। सॉरी भाई, कमिश्नर ने अर्जेंट काम से बाहर भेज दिया था। अरे एसीपी, क्या फिल्मों के सीन की तरह खत्म होने के बाद आ रहा है? पैसे लेते समय तो बराबर टाइम पे पहुंच जाता है। सुनो, इसके ऊपर भरोसा करोगे तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ए, तू जा रे, जा अंदर। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। तू तो सुधरने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत डर गई। मेरा ख्याल रखती है ना। दिख रहा है भाई। भाई, रवि भूषण ने आपको प्रोटेक्शन देने के लिए बोला है। आप सिर्फ बोलिए भाई, कौन है वो? ए, तू जा यहाँ से, जा। तुम्हारे एरिया के बारे में बहुत बातें हो रही है। सुबह से एमएलए मिनिस्टर्स के फोन पे फोन आते जा रहे हैं। सर, परमन के घर कल एक इंसिडेंट हो गया। परमन के असिस्टेंट को किसी ने गोली मार दी। इसी सिलसिले में फोन आया होगा। मरा हुआ वो असिस्टेंट है या गुंडा? ठीक है, कुछ पता चला? कुछ नहीं सर, अभी तक पता नहीं चला। सर, परमन को प्रोटेक्शन देने के लिए मिनिस्टर ने फोन किया था। दे दें क्या सर? ओके, ठीक है। मिनिस्टर के घर पर जितनी सिक्योरिटी है वो परमन के घर पर ट्रांसफर कर दो। सर, और क्या, पॉलिटिशियन होता तो उसे प्रोटेक्शन दे देते। ये सब कौन है जो हम लोग इन्हें प्रोटेक्शन दें? ऐसा कोई रूल है क्या? सर, उन पे खतरा है, इसलिए। इन लोगों पर जितना ध्यान दे रहे हो उतना मुलजिम पकड़ने में ध्यान दो। हाँ बोल एसीपी। भाई, कमिश्नर से बात करके देख ली, वो प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते। मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए आपको बाहर चले जाना चाहिए। हे, कमिश्नर मुझे प्रोटेक्शन नहीं देगा, कोई बात नहीं। मेरे बंदे हैं मेरे पास, मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो फोन रख। बट्टा परमन को मारने का पहला प्लान नाकाम हो गया। एक छोटी सी वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर गया। हमने सब कुछ बराबर किया था सर, लेकिन आदमी दूसरा आ गया। बट अभी हमारे पास एडवांटेज है। कमिश्नर का ऑर्डर है कि उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। और डिसएडवांटेज, वो केस खत्म करके बाहर चला जाएगा, हमारी पहुंच से दूर। तो अभी हम लोग क्या करें सर? उसके कोर्ट से हाई कोर्ट जाने के रास्ते में ही तुम लोग उसका काम खत्म कर दो। करना ही पड़ेगा। गाड़ी इधर क्यों घुमाई? क्यों रे, तू राइट में क्यों जा रहा है? कोर्ट तो लेफ्ट के रास्ते से जाते हैं ना। भाई, इधर से भी जा सकते हैं। अरे पागल, सारे लोग लेफ्ट से जा रहे हैं, तू राइट से क्यों जा रहा है? भाई, उस तरफ ट्रैफिक है, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। तुझसे मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कोई काम ठीक से नहीं करता। बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी तूने? ए सुब्रमण्यम, तुझे परमार के साथ ड्राइविंग करते हुए 10 साल हो गए। अगर तूने हमारी नहीं सुनी ना, तो तू अपनी फैमिली को जिंदा नहीं देख सकेगा। भाई, उन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप कर रखा। अरे 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 अरे, सर 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 सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर, मुझे बचा लीजिए सर। सर प्लीज सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर। सर 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 प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है क्या? सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। छी छी, सर सर, तुम्हें याद है क्या सर कितने लोगों को ऐसे डराया है? हाँ, आजा। सर
तुम्हें सर एक चीज दिखाता हूं जो पीछे रखी है। सर मुझे बचा लीजिए सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर मुझे मत मारिए सर। इसे उठा के साइड में फेंको और गाड़ी में बैठ जाओ। कम ऑन क्विक। अब तुम्हें 1 मिनट भी यहां नहीं रुकना है। जल्दी से अपने गांव चले जाओ। जब मैं बोलूंगा तभी वापस आना। इस बीच कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करेगा। ओके सर। हमने शहर में एक के बाद एक 2 खून कर दिए। इसे लेकर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। यही हमारे लिए भी अच्छा होगा और हम लोग भविष्य में जो प्लान बनाने वाले हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। ऐसे क्या सोच रहे हो तुम लोग? हम लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है सर। जो शुरू किया है उसे खत्म करेंगे। हाँ सर, आधा अधूरा काम करने में मजा नहीं आ रहा सर। हम लोग एक बार गांव गए और वापस नहीं आ सके तो? दिमाग खराब है तुम्हारा? एक बार में समझ में नहीं आता? तुम्हें पता है ना आज के अखबार की हेडलाइन क्या है? कल केदार को मारा, आज पट्टा परमन और कल कौन? यही ना? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा ही दुश्मन भी सोच रहा होगा, डिपार्टमेंट भी सोच रहा होगा। इसीलिए कह रहा हूं यह मैटर कुछ दिन के लिए बंद करते हैं और तुम लोग जाकर गांव में शांति से रहो। यही ठीक रहेगा। हे, क्या सोच रहा है? अबे वो क्या पूछ रहा है बोल। सोच नहीं रहा हूं, पूरा फैसला कर लिया है। जिस काम के लिए आया हूं उसे खत्म करके ही जाऊंगा। हे, ये पागल की तरह क्यों बात कर रहा है? विजय सर के बोलने के बावजूद भी तू यहाँ रुकने की बात कर रहा है? हे, उनको हमारा दर्द नहीं पता है। हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को जिंदा जलाया गया और वो उन्हें ऐसे ही छोड़ जाने को कह रहा है। नहीं रे बाबा। हे, ये पुलिस हमको चारों तरफ से ढूंढ रही है यार। हाँ तो रहने देना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अंदर डालेंगे ना। उसके पहले सारे कमीनों को टपका डालेंगे, ये मेरा भरोसा है। थोड़ा टाइम तो जाने दे यार। नहीं रे बाबा, वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। गांव जाकर हम लोग एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते बाबा। वो हाउसिंग बोर्ड रवि को टपका के ही रहेंगे। उसके बाद इनको क्यों हाथ लगाया रवि भूषण को पता चलना ही चाहिए। उसको भी टपकाएंगे साले को। उसके बाद जाएंगे अपन। बोलना। ठीक है, सब खत्म करके ही जाते हैं। इस राज्य में पहले से ज्यादा क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस वालों की लापरवाही बोल के पेपर और टीवी वाले अपनी बैंड बजा रहे हैं। पब्लिक आप लोगों से मीटिंग करके गई थी क्या? आज कोयम्बतूर में एक एक्यूज को गोली मार के पुलिस को जनता थोड़ा अच्छा समझ रही है। उसे कोई भी झूठा नहीं बोल सकता। एक के बाद एक वेस्ट चेन्नई में और दूसरा सेंट्रल चेन्नई में ऐसे 2 मर्डर हो गए हैं सर। इन 2 मर्डर्स के बीच कोई गहरा संबंध है क्या सर? हाँ हो सकता है। हमारा डिपार्टमेंट भी उसे ट्रेस कर रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। केदार आपसे प्रोटेक्शन मांग रहा है लेकिन आपने दिया नहीं है सर, क्या ये बात सच है? ये सब तो आप लोगों को भी पता होगा। हम लोगों को जब किसी एक्यूज को गिरफ्तार करना होता है तब तुम लोग उसे हीरो बना देते हो। पिछले हफ्ते केदार, इस हफ्ते पट्ट परमन, अगले हफ्ते कौन होगा सर? नो, जब अपने एसी उनसे प्रोडक्शन के लिए पूछ रहे थे तो उन्होंने ही मना कर दिया था। किसी पर आपको शक हो ऐसा कुछ सुराग मिला है क्या सर? उन दोनों मर्डर के डिटेल्स हमारे एसीपी चंद्र प्रकाश कलेक्ट कर रहे हैं। आरोपी कौन है जल्दी ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके सर। सर मैं कोशिश करूंगा कि सबको जल्द से जल्द अरेस्ट कर दूं। अरे मैंने कभी बोला क्या? ओ, जो प्रेस वालों को बोला है वो सुना होगा। उन लोगों के पास ऐसा बोलना पड़ता है। जो लोग मर गए हैं वो नेक लोग हैं क्या? ये सब छोड़कर दूसरा काम करो, जाओ। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है भाई, करता हूँ भाई। क्या मामा आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? तो क्या करूं? ढोल बजा बजा के नाचूं क्या? केदार और पट्टे परमन तो दुनिया से चले गए और तू डर के मारे मेरे पास खड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती? अपने को गुंडा कहता है, ऊपर से मेरा भांजा भी है। छे! किसने मारा ये पता ही नहीं चला मामा, क्या बताऊं? बेटा जो गला काटता है वो अपना एड्रेस फोन नंबर देकर नहीं जाता गधे। इधर देख, 7 साल में ड्रग्स बेचे, 13 साल की उम्र में मर्डर किया,
18 साल की उम्र में रेप किया, यह सब पुराना है, इसमें कुछ भी खास नहीं। मैं चेन्नई से आया था, भिखारी था। अभी भी लग रहा हूं क्या? सुन रहे, आज 100 करोड़ का मालिक हूं मैं। पूरा शहर मेरे नाम से डरता है। रवि भूषण का नाम सुनते ही पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है। पता है क्यों? डर, डर, डर। केदार भी और परमन भी, ये दोनों ही आप ही के आदमी थे ना मामा? चेन्नई में आपका नाम सुनते ही सबकी फट जाती है मामा, ये तो आपको पता है ना। और उन लोगों ने इनको ही मार दिया। जरा सुन बेटा, ये व्हाइट शर्ट पहन के, गले में चेन डाल के 4 टाटा सुमो में 40 को लेकर घूमने से तेरा डर कायम नहीं होगा। कभी अकेले में जा और कभी सब लोगों के साथ जा। कुछ करके दिखा, सब पर अपना डर कायम कर, तब गुंडा बनेगा तू। भाई, ये पुलिस वाला भी बहुत चालू है, साधारण मत समझिएगा। जरा देखिए इसे। क्या रे एसीपी, अपना वीरा जो कह रहा है सही है क्या? सर, इस केस के बारे में मैंने कमिश्नर से बात की है। उन्होंने बोला कुछ दिन जाने दो, उसके बाद देखते हैं। सर, अब कमिश्नर के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? ये बता, तुझे एसीपी मैंने बनाया या कमिश्नर ने? उसकी ज्यादा ही सुन रहा है तू। इधर देख, 4 दिन में तू सारे लोगों को पकड़ेगा, नहीं तो तेरा पत्ता काट दूंगा। क्या हुआ भांजे, बहुत डर लग रहा है क्या? ये ले ले ले, उस कोने में चला जा और जाकर आत्महत्या कर ले। आज पता चला हिजड़ों की फौज मैंने पाल रखी है। ओए, अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो? अभी हाउसिंग बोर्ड रवि क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब डिटेल्स हमने निकाले ना। हम लोग जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है उसको मारना। जहाँ भी जाता है पूरी टाइट सिक्योरिटी के साथ जाता है। मुझे लग रहा है उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। वो कितने भी टाइट सिक्योरिटी के साथ जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर उसे ठीक से फॉलो करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं टपका ही देंगे। वो कहाँ कहाँ जाता है? सुबह 6 बजे जाता है जॉगिंग। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था ना, वो पहले से ज्यादा होशियार हो गया है, लेकिन तुम लोग ही नहीं समझे। अभी तो विजय सर ने जैसा बोला था, हम लोग गांव चले जाते हैं। तू क्या बार बार विजय सर कर रहा है? वो तो अपनी लाइफ में अभी अभी आए हैं, इसलिए हमें आधे रास्ते छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं। अपना प्रॉब्लम अपने को ही सॉल्व करना है। अपना पाप और अपना अधूरा काम आधे में छोड़कर नहीं जाना है, पूरा करके ही जाना है, पूरी तरह खत्म करके ही जाना है। अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो, हम चारों के चारों उसके पीछे जाएंगे, उसमें से एक जो लास्ट में बचेगा उसे वो मारेगा। क्या बोलते हो, बोलो? जरूर यार, उन लोगों की जान लेने से पहले अपनी जान चली जाए तो भी परवाह नहीं। तू क्या बोल रहा है? तुम लोग जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, उसे तो अब हम लोग खत्म करके ही जाएंगे। नमस्कार सर। आइए विजय कुमार, बैठिए। आप मुझे एक हेल्प कीजिए। बोलिए सर। आपको भी पता होगा, कुछ दिन पहले केदार और पट्ट परमन दोनों को किसी ने मार डाला। ये तो अच्छी बात है ना सर। गुंडे लोग मर गए तो सारी पब्लिक खुश हो गई ना, पर मेरी तो लग रही है ना, कुछ यहां से लग रही है तो कुछ वहां से लग रही है। आप मेरी परेशानी नहीं समझ सकते हैं। मैंने कमिश्नर, सीबीआई, सीआईडी सबको बोलकर देख लिया। जिसने भी इन लोगों को मारा वो एक भी सबूत छोड़कर नहीं गया है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? वो कौन है, क्यों किया, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। वैसे भी तुमने 4 महीने की इंक्वायरी 4 दिन में ही खत्म कर दी थी, तो इसे भी आप 2 दिन में खत्म कर दोगे तो अच्छा होगा। फिर मैं अपोजिशन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूँ। उसके बाद सीएम से अच्छा नाम कमा लूंगा। सर, जब यहाँ महात्मा गांधी के दुश्मन हो सकते हैं सर, तो ऐसे गुंडों के दुश्मन होना कौन सी बड़ी बात है सर? 2 दिन क्या सर, मैं चाहूं तो उन्हें 2 घंटे में पकड़ सकता हूं, पर पकड़ूंगा नहीं सर। सबको मैं ही मिलता हूं बजाने को। केदार के ऊपर मांडवनी करने के और किडनैपिंग करने के कुल मिलाकर 48 केस हैं। पट्टा परमन के ऊपर 28 केस हैं। कानून इन्हें सजा नहीं दे सकता,
तो इनके सताए हुए लोग सजा दे रहे हैं। आप ही बताइए मैं इन्हें क्यों पकड़ूं सर? विजय कुमार, एक पुलिस ऑफिसर की तरह चलो। जब मैं इंक्वायरी खत्म करके आया था तो आपने मिनिस्टर की तरह बिहेव नहीं किया था। उसी दिन उन्हें अंदर कर दिया होता तो आज बेचारे जिंदा होते सर। आप बोलना क्या चाहते हो? अपराधियों के मौत के केस का इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं करूंगा सर।